हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल में हम बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। मेरे चैनल का नाम है रियल फैक्ट्स, जहाँ पर मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग और रहस्य भरे फैक्ट्स दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, यह चीज़ 90% लोग करते हैं। तो इसलिए यह टॉपिक अपने आप में ही एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। और हमारा टॉपिक यह है कि चाय या कॉफ़ी दोनों में से कौन सी चीज़ बेहतर है। और 90% से मेरा अभिप्राय ये था कि 90% ऑफ द पीपल जो सुबह उठते हैं वह चाय या कॉफ़ी का सेवन करना पसंद करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कैफीन जो कॉफ़ी के अंदर होता है वह हमारे शरीर को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, और चाय के अंदर कितने एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा स्वस्थ होते हैं। और चाय की शुरुआत इंडिया में नहीं, चीन में हुई थी, और कॉफी का निर्माण इथियोपिया में हुआ था। ऐसे इंटरेस्टिंग और रहस्य भरे फैक्ट जानने के लिए, और क्या चाय या कॉफी हमारे स्वास्थ्य के लिए कौन सी चीज ज्यादा बेहतर है, यह जानने के लिए इस वीडियो तक एंड तक बने रहिएगा। और उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आप तक ऐसी रहस्य भरी और इंटरेस्टिंग वीडियो पहुंचा सके। दोस्तों, इससे हमें भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चाय या कॉफी का प्रचलन भारत के अंदर पिछले कुछ 100 सालों से होते हुए आ रहा है। पहले शुरू करते हैं दोस्तों हिस्ट्री से। क्या आप जानते हैं टी यानी कि चाय की शुरुआत 2737 बीसी में हुआ था, और यह चीज हमारे चीन देश में हुआ था, जो हम भारतीयों की एक नेबरिंग कंट्री है। इसका आविष्कार एक बहुत ही विचलित तरीके से हुआ था। दोस्तों, ये ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। एक चाइनीज एम्परर शेंग नुंग एक ट्री के नीचे बैठकर आराम से पानी उबाल रहे थे। तभी उसमें उस ट्री की कोई लीव्स गिर गई, यानी कि पेड़ का पत्ती गिर गई। उसी दिन के बाद दोस्तों चाय का आविष्कार हो गया था, जो आज हमारे भारतीयों के लिए एक बहुत ही जरूरी चीज है। अगर हम कॉफी की बात करें तो कॉफी का आविष्कार इथियोपिया कंट्री में हुआ था, जो कि 15th सेंचुरी के टाइम पे हुआ था। और कॉफी का आविष्कार भी बहुत एक इंटरेस्टिंग तरीके से हुआ था। एक कल्दी नाम के व्यक्ति के बकरी ने कॉफी बीन्स पेड़ की टहनी से निकाल के खा लिया था, और वह खाने के बाद वह बकरी बहुत ही ज्यादा ताकतवर और एनर्जेटिक हो गई थी। पूरी दुनिया में जितने तरीके की चाय बनाई जाती है, उससे कम से कम 5 या 6 गुना ज्यादा कॉफी बनाई जाती है। दोस्तों, इंडिया में चाय की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा असम में करी जाती है, और यह बात हम सबको मालूम होगा। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा कॉफी की प्रोडक्शन किस स्टेट में करी जाती है? नहीं पता? तो दोस्तों, इसके लिए सिर्फ आप आधा मिनट रुकिए। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों चाय जो है वो इंडिया की नेशनल ड्रिंक है, और चाइना के बाद इंडिया ही सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है टी यानी कि हमारी चाय का। और दोस्तों, कॉफ़ी जो है वो इंडिया में कर्नाटका स्टेट में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस करी जाती है। और दोस्तों, यही नहीं, इंडिया कॉफ़ी में चाय से ज़्यादा पीछे नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमारा भारत 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी के अंदर भी। और इंडिया वन ऑफ द फाइनेस्ट ग्रोन शेड्स ऑफ कॉफी भी प्रोड्यूस करता है, और उसी कॉफी के अंदर विटामिन B2, B3 और B5 भी होते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले ये तो बता दिया कि पहला चाय और पहली कॉफी का आविष्कार कहाँ पे हुआ था। तो आप ये भी जान लीजिए कि इंडिया में चाय का कल्चर ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करा था 1836 में। एंड ऑन द अदर हैंड, कॉफी इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले एक बाबा भूटान ने 1670 के अंदर करा गया था। दोस्तों, चाय जो है वो पूरे दुनिया में 5 तरीके की तरह पाई जाती है। वह है ब्लैक टी, ग्रीन टी, येलो टी, व्हाइट टी, और लास्ट में ओलोंग टी और इत्यादि। दोस्तों, पहला फायदा जो मैं आपको चाय या टी का बताना चाहूंगा वह है कि चाय जो होती है वो हमारे ऑक्सीडेंट्स के अंदर बहुत ही ज्यादा रिच होती है।
वह हमारे शरीर से फालतू की चीजें रेडिकल्स निकालती है और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। सेकंड जो है दोस्तों, चाय टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट अटैक को भी कम करती है, बट इस बात का डिपेंड तभी रहता है जब आप चाय के अंदर चीनी कम से कम ले और उससे भी बेहतर ना ले। तीसरा फायदा दोस्तों, चाय के अंदर EGCG होता है, बॉडी के अंदर से फैट सेल्स को घटाता है और वेट लॉस की प्रक्रिया को तेजी से बढ़ाता है। अब दोस्तों कॉफी की बात करी जाए तो कॉफी के अंदर वैरायटी जो होती है बहुत सारे तरीके की होती है, जैसे कि सबसे पहला कैपुचिनो, एक्सप्रेसो, अमेरिकानो, लैटे, फिल्टर और इत्यादि। टोटल मिला के दोस्तों कॉफी कम से कम नहीं तो 30 तरीके की पूरी दुनिया में पाई जाती है। दोस्तों कॉफी पीने से जो सबसे बड़ा लाभ होता है वह है कि वो हमारी याददाश्त को तेज करता है और हमारे दिमाग को बढ़ाता है, साथ ही सर दर्द की समस्या भी कम होती है। सेकंड दोस्तों है कि कॉफी में अधिक मात्रा में कैफीन होता है और कैफीन हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, बट इसका ये अभिप्राय नहीं है कि आप कॉफी ज्यादा पिए। दोस्तों दिन में चाय या कॉफी आपको 3 कप मैक्सिमम पीनी चाहिए, उससे अधिक अगर आप पीते हैं तो दोनों के अपने अपने नुकसान होते हैं। तो दोस्तों इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप अगर किसी भी चीज का फायदा उठाना चाहते हैं, चाहे वो चाय हो या कॉफी हो, वो एक दिन में आपको 3 से 4 कप से ज्यादा बिल्कुल नहीं पीनी है। अब फ्रेंड जो मैं आपको कॉफी के बारे में तीसरा फायदा बताने जा रहा हूँ वह कॉफी का एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल फायदा है हमारे लिए। दोस्तों कॉफी के अंदर कैफीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, यह उसका फायदा भी है और नुकसान भी। अब इसका पहले हम फायदा जानेंगे। इसका फायदा ये है कि वह हमको इंस्टेंट एनर्जी देता है, जिससे हम बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और आलस को दूर कर पाते हैं जल्दी से जल्दी। अब यह सुनने के बाद कई लोग बोलेंगे कि ये फायदे तो चाय के में भी होते हैं, लेकिन दोस्तों अपनी कोई भी राय बनाने से पहले यह वीडियो एंड तक देखिएगा। अब आपको मैंने दोनों के फायदे बता दिए हैं, अब मैं आपको इसी वीडियो में चाय और कॉफी दोनों के नुकसान बताऊंगा। दोस्तों चाय पीने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव होती है। कई लोगों की सुबह बिना चाय के नहीं होती है और सुबह उठते ही चाय पीने से हमारे लिवर में बहुत ही गलत इफेक्ट होता है। दूसरा जो चाय का सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है कि उसमें चीनी डलती है और चीनी किसी भी रूप में बहुत ही एक खराब चीज है। तीसरे नुकसान के बारे में दोस्तों मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि खाना खाने के बाद एकदम से चाय पीने के क्या नुकसान है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ऊपर वाले आई बटन को जरूर दबाइएगा। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कॉफी के नुकसान के बारे में। दोस्तों कॉफी के अंदर कैफीन एक बहुत भारी मात्रा में होता है, यह उसका फायदा भी है और बहुत बड़ा नुकसान भी है। दोस्तों कैफीन के कारण अगर हम ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं तो उसकी वजह से हमको एंजाइटी के सिम्टम्स आते हैं। तो इसी वजह से हमको ज़्यादा कॉफ़ी पीने से घबराहट बेचैनी होती है। जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं उनके लिए तो कॉफ़ी बिल्कुल ही मना करी जाती है। दोस्तों दूसरी चीज़ यह है दोस्तों कि ज़्यादा कॉफ़ी पीने से स्टमक गैस और स्टमक इन्फेक्शन भी हो सकता है। तीसरा सबसे बड़ा इफेक्ट कॉफ़ी का ये होता है कि वह हमारे हार्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। फ्रेंड्स अब मैंने आपको दोनों के कॉफी के और चाय के फायदे और नुकसान बता दिए हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग और मेरे अकॉर्डिंग भी चाय कॉफी से बेटर होती है, क्योंकि चाय के जो भी नुकसान है वो हम कट कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर कम शुगर डालेंगे तो चाय बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी डायबिटीज के लिए। और चाय के दो और नुकसान बताए गए हैं वो भी अवॉइडेबल हो सकते हैं। जैसे हम खाना खाने के अगर पौने घंटे बाद चाय पियेंगे तो उसका कोई नुकसान नहीं होता, और सुबह उठ के अगर हम चाय कम से कम नहीं तो 2 से 3 घंटे बाद पियेंगे तो उसका भी कोई नुकसान नहीं होता। दोस्तों रिसर्च भी यही कहती है कि चाय कॉफी से बहुत ही ज्यादा बेहतर है। दोस्तों अब दोस्तों हम अपनी वीडियो के एंड पार्ट पे आ गए हैं। यह चीज मैंने एंड तक इसलिए बचा के रखी थी क्योंकि पहले मैं आपको चाय के फायदे या कॉफी के फायदे और नुकसान बताना चाहता था। दोस्तों मेरी राय में अगर आपको अभी तक चाय या कॉफी दोनों में से किसी चीज की भी लत या आदत नहीं पड़ी है तो प्लीज दोस्तों इससे जितना दूर रह सकते हैं रहिएगा, क्योंकि आप एक चीज नोटिस करिएगा, चाय में भी और कॉफी में भी जो चीज सबसे ज्यादा मिलती है वह है दूध। और दूध पीने के फायदे मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है। दूध एक बहुत ही ज्यादा हेल्दी ड्रिंक है। क्या आप बचपन में अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं या चाय या कॉफी पिलाते हैं? दोस्तों इस चीज का सवाल का जवाब आपके पास खुद ही होगा मेरे फ्रेंड्स। और यदि आप लैक्टोज इनटॉलरेंटेड है जिसमें हमको दूध डाइजेस्ट नहीं होता है, तब आप नारियल पानी का भी सेवन कर सकते हैं फ्रेंड्स।
और यदि आप दिन के 3 कप से नीचे चाय या कॉफी पीते हैं फ्रेंड्स, तो उसका भी कोई नुकसान नहीं होता। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख ही रहे हैं मेरे फ्रेंड्स, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।